परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन है? 27वां दिन है। और भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 27वें अध्ययन का मूल पाठ अभी हमने श्रवण किया। इसका संदेश सुनेंगे उससे पहले हम अपनी पात्रता तैयार करने वाले हैं। क्या करके 1 से 26 अध्ययन के नाम दोहराएंगे। पहला अध्ययन विनय शुद्ध, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्गन, सातवा आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार, 15वां सभिक्षुक, 16वां ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपाल, 22वां रथनेमी, 23वां केशी गौतम, 24वां प्रवचन माता, 25वां यज्ञीय, 26वां अध्ययन सामाचारी। 27वां अध्ययन का नाम थोड़ा सा बोलने में अटपटा है, सुनने में भी थोड़ा अटपटा है, मगर इसमें जो संदेश भगवान ने दिया है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत दमदार है। और ऐसा संदेश जो हमें ये महसूस कराता है कि पहले अध्ययन से भी और अधिक इसके अंदर भगवान ने कुछ हमें ऐसी बात बता दी है। तो करे 27वें अध्ययन का नाम खलुंकीय। बोलिए, ख लू के ऊपर बिंदी है तो जोर डाल के बोलना होगा, खलुंकीय। हाँ, शब्द बना है, शब्द तो है खलुंक। शब्द क्या है? खलुंक। खलुंक से संबंधित ये अध्ययन होने से खलुंकीय, जैसे है ना हरिकेशी से संबंधित था तो हरिकेशीय बोलते थे ना, तो ऐसे खलुंक शब्द से ये संबंधित है, इसलिए अध्ययन का नाम है खलुंकीय। बोलने में थोड़ा दम लगाना पड़े और जब इसका मीनिंग जानेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भगवान ने ये क्या अध्ययन बता दिया। खलुंक शब्द जो बना है खल शब्द से बना है। खल शब्द तो आपको परिचित है, मूवीज आप देखते हैं, उसके अंदर कौन होते हैं? खलनायक होते हैं ना, खलनायक होते हैं। इसका मतलब खल यानी दुष्ट, खल यानी वक्र, खल यानी जो सीधे सीधे रास्ते नहीं चलता, विपरीत रास्ते चलता है, उसको क्या बोलते हैं? खल। खलनायक से आप परिचित है। खल से शब्द बना है खलुंक। खलुंक शब्द का मीनिंग है दुष्ट बैल। क्या मीनिंग है? देखिए कहाँ आत्मा की बात, कहाँ कर्म की बात और कहाँ ये बात आ गई। खलुंकीय अध्ययन का नाम है। खलुंक शब्द कहता है, मीनिंग है खलुंक का दुष्ट बैल। मगर याद रखिए भगवान ने इसमें दुष्ट बैल की कथा नहीं सुनाई है, दुष्ट बैल के बारे में वर्णन नहीं किया इसके अंदर। खलुंक उपमा दी गई है, उपमा से संबंधित ये अध्ययन है। जैसे कुछ कथा से संबंधित होते थे, कुछ दृष्टांत आए हैं, कुछ सिद्धांत आए, कुछ तत्व की बातें आई, तो ये अध्ययन जो है उपमा से संबंधित है। खलुंक की उपमा दी गई है।
दुष्ट बैल की उपमा दी गई है। अब किसको दी गई होगी, क्यों दी गई होगी, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी बात भगवान ने इस छोटे से अध्ययन में बता दी। कितनी जल्दी खत्म हो गया ना पढ़ना इसे। छोटा सा ये अध्ययन है मगर सार इसमें बहुत गर्वित किया है। इसमें भगवान ने दो बड़े बड़े संदेश दिए हैं, सीखने जैसी बात संदेश है, जीवन में उतारने जैसी बात। भगवान के इस अध्ययन का मर्म समझना है, रहस्य बताना है। दो बात में सबसे पहली बात बताई, असद निमित्तों से बचो। असद निमित्त, निमित्त तो आपको पता है, निमित्त यानी सामने वाला, निमित्त यानी सामने वाला। निमित्त चार तरह के होते हैं, द्रव्य का भी निमित्त होता है, क्षेत्र का भी होता है, काल का भी होता है और भाव का। भगवान ने कहा असद, असद का मतलब अशुभ, असद निमित्त से बचना है। असद निमित्त से क्यों बचना, क्योंकि निमित्त क्या करता है, निमित्त कुछ करता नहीं। पक्का किया था ना, आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है, कल के पेपर में था ना, क्या था, निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त यानी सामने वाला। फिर निमित्त क्या करते हैं, निमित्त क्यों होते हैं, तो याद रखना, जो कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है, प्रति समय चल रहा है, कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है। कर्म कहाँ रहते हैं, स्टॉक में, सत्ता में रहते हैं, वहां से कर्म क्या होते हैं, उदय में आते हैं। तो जो कर्म उदय में आते हैं उनके उदय में कुछ न कुछ निमित्त बनता है। बिना निमित्त के कर्म का उदय नहीं आता, मगर निमित्तों ने कर्म का उदय कराया नहीं, ये पक्का रहना। निमित्तों ने कर्म का उदय नहीं कराया, मगर निमित्त के बिना कर्म का उदय आता नहीं है। यानी निमित्त सामने वाला है। निमित्त शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। शुभ निमित्त को सद निमित्त बोला, अशुभ निमित्त को असद निमित्त बोला। असद निमित्त से अशुभ ही घटना घटे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, और सद निमित्त से शुभ ही घटना घटे ऐसा भी जरूरी नहीं है। मगर अभी हम सबका जीवन निमित्तों के अधीन चलता है। जैसा जैसा निमित्त मिलता है, जैसा जैसा संग मिलता है, वैसा वैसा रंग जीवन में ढलता जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, साधकों के लिए भी ये उपदेश दिया, श्रमणों के लिए ये उपदेश दिया, असद निमित्त से बच के रहना, ताकि आपकी साधना निर्विघ्न रूप से हो सके, उसके लिए कहा। तो नंबर 1 ये बात हमें यहाँ समझ आएगी। क्या समझना है उसको हम पहले समझ लेते हैं, ताकि हम इधर उधर दाएं बाएं न जाए। नंबर 2 की बात बताई, अपनी रुचि के अनुसार यदि कोई ना मिले, किसकी बात चल रही, संसार रुचि की तो बात नहीं है, यहाँ कौन सी रुचि है, आत्म रुचि की बात है, साधना की बात है। अपनी आत्म रुचि से के अनुसार यदि कोई साधक ना मिले तो क्या करे। वैसे तो विधान किया गया, जो अपने से अधिक रुचि वाले साधक हैं उनके साथ रहना चाहिए, ताकि अपनी रुचि कभी मंद हो जाए, कभी कमज़ोर पड़ जाए तो उनको देख करके हमें क्या मिले, प्रेरणा। मगर ऐसा ही सौभाग्य सबका हो नहीं सकता। तो दूसरे नंबर पे बताया, समान रुचि वालों के साथ रहो, कि उनकी रुचि भी आत्म साधना की है, आपकी रुचि भी आत्म साधना की है, तो दोनों का क्या हो जाए, निमित्त दोनों एक दूसरे के लिए बन सकते हैं, सद निमित्त सिद्ध हो सकते हैं। मगर एक की रुचि आत्म साधना की है, दूसरे की रुचि संसार रुचि है, भीड़ की रुचि है, समूह की रुचि है, तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा तो जो अपनी थोड़ी बहुत रुचि जागी है ना, वो रुचि भी क्या हो जाएगी, मंद। तो भगवान ने ये आज्ञा दी, अपने से अधिक रुचि वालों के साथ रहो या समान रुचि वालों के साथ रहो, मगर विपरीत रुचि वालों के साथ नहीं रहना। और यदि रहना पड़े तो क्या करें,
पहले रुचि थी मान लो और बाद में रुचि खत्म हो गई, तो उसको समझाओ, उसे प्रेरणा दो, उसे बात के लिए बारंबार बताओ, फिर भी वो न माने, तब भी वो ना माने, तो फिर क्या करना चाहिए वो आज्ञा भगवान ने यहाँ बताई है। देखिए, कोई भी चीज भगवान ने ऐसी बाकी नहीं रखी कि जहां हमें लगे कि अब क्या करें। किसी भी साधक को ये क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता जिनवानी पढ़ने के बाद कि अब मेरी सिचुएशन ऐसी है, अब मुझे साथी ऐसा मिला है, अब मेरा मार्ग ऐसा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। इतना 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 कुछ भगवान ने अपने अंतिम वाणी में एक एक अध्ययन समाधान के रूप में बता दिया। तो खलुंकीय शब्द का मीनिंग समझ आ गया। दुष्ट बैल जो वक्र चाल चलता है, समझाने से समझता नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाता है, उसका मालिक उसे चाबुक मारता है तो भी नहीं समझता, प्यार से पुचकारता है तो भी नहीं समझता, डंडा लगाता है तो भी नहीं समझता, तो भी विपरीत मार्ग पे जाने वाला दुष्ट बैल खुद भी परेशान होता है और मालिक को भी क्या करता है, परेशान। आखिर हार के मालिक क्या करेगा, लास्ट में छोड़ ही देगा ना उसे, उसके पीछे अपनी जिंदगी तो नहीं गंवाएगा, वो उसे छोड़ देगा। इसी तरह से खलुंकीय अध्ययन में ये जो उपमा दी है, दुष्ट बैल की जो उपमा दी है, वो शिष्य के लिए दी है। शिष्य का मतलब दास नहीं है, शिष्य का मतलब गुलाम नहीं है, शिष्य का मतलब कि गुरु के आदेश मानता चला जाए, उसका नाम शिष्य नहीं है। शिष्य किसे कहते हैं फिर? हाँ, जिन आज्ञा का पालन करने वाला कौन है, शिष्य। जिन आज्ञा को सीखने वाला वो शिष्य है, गुरु के निर्देशन में रहता है, मगर गुरु का गुलाम भी नहीं होता, मगर गुरु से विपरीत भी वो नहीं जाता, क्योंकि जिन आज्ञा से विपरीत वो नहीं जाता। तो दो प्रकार के शिष्य है, एक शिष्य का नाम सुशिष्य है और दूसरा कौन है, कुशिष्य है। सुशिष्य में तो आपको समझ ही आ जाएगा, जो इससे पहले का अध्ययन था, कल का नाम याद है ना, सामाचारी। जो भगवान ने सामाचारी बताई है, जो स्वाध्याय और ध्यान की आज्ञा दी है, जो आपसी शिष्टाचार व्यवहार की जीवो जीने दो की आज्ञाएं दी है, उसके अनुसार जो चलता है वो तो कौन हो गया, सुशिष्य हो गया। न भी पूरा चल सके मगर चलने की भावना रखी, यही सच है ये माने, ये दिन मेरे जीवन में आए ऐसा माने। 3 घंटे ना सही, आज मैंने 2 घंटे को साध लिया, कल 3 घंटे को साधूंगा, ऐसा भाव रखे, वो भी कौन है, सुशिष्य है। मगर कुशिष्य कौन होगा, वो खलुंकीय है, उसी का नाम खलुंक है। दुष्ट बैल के समान जो आचरण करे उसका नाम क्या है, कुशिष्य है। यानी सामाचारी के अनुसार जीवन में नहीं चलता है, उद्दंड रहता है। उद्दंड यानी दंड मिलने पर भी वो अपनी गलती को सुधारता नहीं, स्वच्छंद रहता है, मन मर्जी से चलता है, अविनीत होता है, और जो भगवान ने कहा उससे विपरीत ही करता है, तो उसका नाम क्या है, खलुंकीय है। दुष्ट बैल के समान वो शिष्य है। तो समझ आ गया, 2 प्रकार के शिष्य होते हैं। और अब इस अध्ययन को हम शुरू करते हैं। इतनी बात समझ आने के बाद कितनी 2 संदेश हमने इसमें लेने हैं। खलुंक का मीनिंग हमने समझ लिया, 2 तरह के शिष्य हमने समझ लिए। अब इस अध्ययन के अंदर एक आचार्य की बात आती है, जिस आचार्य का नाम है गर्गाचार्य। बोल के देखिए, गर्गाचार्य है। 500 शिष्य उनके पास है। एक शिष्य भी किसी को मिल जाए तो क्या होता है, 500 शिष्य जिनके अंडर में रहते हैं, जो 500 शिष्य के गुरु हैं, मगर वो गर्गाचार्य बहुत अंदर से परेशान है, क्योंकि जिसको शिष्य बनाना है वो परेशान रहेगा, जो बने हुए शिष्य उसके अनुसार न चले, उसके यानी
जिन आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार न चले, आत्म साधना का लक्ष्य न रखे, संसार रुचि को न छोड़े, तो ऐसे शिष्यों के साथ जीना मुश्किल हो गया। किन्हें? गर्गाचार्य को। आचार्य थे और आचार्य के लिए विधान है, यदि कोई विपरीत मार्ग पे जाता है, जिन आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसको क्या किया जाए? समझाया जाए। शास्त्र में शब्द आए हैं, दो शब्द हैं समझाने के लिए। एक शब्द है चोयना, एक शब्द है बड़ी चोयना। समझाया जाए, मगर आपको पता है समझाने से, बोलिए ना थोड़ा सा नहीं, फैक्ट ही है, आपकी बात नहीं है। समझाने से समझ नहीं आता, समझने से समझ आता है। यदि आप समझने के लिए बैठे हैं तो कोई बिना बोले भी आपको समझा देगा। अगर आप समझने के लिए नहीं बैठे हैं तो समझाने वाला कितना ही कुशल हो, आपको समझा, आपको यानी किसी को भी समझा नहीं सकता। यानी समझने के लिए तैयार होना, यानी उपादान तैयार होना, तो किसी की बात क्या होगी? समझ आएगी। जैसे कोई बात आप सुनते हैं, आपके बराबर में बैठा हुआ बोलता आज तो मुझे बहुत बात समझ आई, और दूसरा बोलता सारी बात कहाँ गई? सिर से ऊपर। अब बात तो एक ही बोली गई ना। बोलने वाले ने एक ही बोली, सबके लिए समान बोली, आपके लिए शब्द अलग, इनके लिए शब्द अलग नहीं बोले। इससे क्या समझ आ रहा है? समझाने वाले की बात नहीं है, किसकी बात है? समझने वाले की बात है। इसलिए हम हमेशा कहते जिम्मेदारी से बैठो। क्यों बोलते हैं? अपनी जिम्मेदारी से बैठो। समझने के लिए आए हैं, ऐसी समझ लेके बैठोगे तो अवश्य बात क्या होती है? समझ आती है। जिन शिष्यों ने समझना ही नहीं था, 500 शिष्य, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, 500 की 500 शिष्य गर्गाचार्य के खलुंक हो गए, दुष्ट बैल की तरह वक्र हो गए। समझाने से समझते नहीं, बात को कितनी ही प्रेरणात्मक ढंग से बताओ मानते नहीं, और कुतर्कते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुतर्क क्या है? मान लीजिए गर्गाचार्य ने उनको कहा कि देखो पहले पहर स्वाध्याय बताया गया, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ोगे तो चिंतन करोगे, पढ़ोगे तो पूछोगे, पढ़ोगे तो धर्म कथा कर पाओगे। मगर वो सारे शिष्य कुतर्क करते हैं। क्या होता है कुतर्क? सुन लेना, करना मत कभी। कुतर्क वे करते थे, भनितव्यम तरहि मर्तव्यम, न भनितव्यम तरहि मर्तव्यम, वृथा पुरुषार्थम किम कर्तव्यम। समझ आ गया ना आपको? वे कहते कि गुरुदेव पढ़ेंगे तब भी मरेंगे। नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, पढ़ेंगे तब भी मरना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरना पड़ेगा। तो ये वृथा पुरुषार्थ, व्यर्थ में ये प्रयास क्यों कराना चाहते हो आप हमसे? अब बताइए गुरु क्या बोले? शिष्य ने समझना ही ना हो तो गुरु क्या समझाएगा? कोई नहीं समझा सकता। इसलिए जब स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती तो ऐसे कुतर्क करते हैं। फिर क्यों ऐसा हो रहा था, उसका कारण ढूंढा गर्गाचार्य ने। इस अध्ययन के अंदर 3 कारण बताए गए। वे जो सारे शिष्य थे, कितने शिष्य हैं? 500 की 500 शिष्य दुष्ट बैल की तरह अविनीत हो गए, स्वच्छंद हो गए, उद्दंड हो गए, आत्मरुचि समाप्त हो गई, संसार रुचि क्यों बढ़ने लगी? और खोज की गर्गाचार्य ने तो 3 कारण स्पष्ट समझ आए, और उन्होंने कहा ये मेरे 500 शिष्य 3 प्रकार के गौरव में फंस गए हैं। प्रतिक्रमण जिन्हें आता है उसमें आता है तिहिंग गारवे, 3 प्रकार के गौरव होते हैं। याद आ रहा है संगीता जी? नहीं, अच्छा श्रमण सूत्र में आता है। श्रमण सूत्र में आता है ये तिहिंग गारवे, 3 प्रकार के गौरव बताए हैं। 3 प्रकार के गर्व अंदर आ जाते हैं, घमंड आ जाते। किसके बाद? संसारी की बात नहीं कर रहे, साधु अवस्था में आने के बाद
तीन तरह के गर्व आ जाते हैं। पहला गर्व बताया गया, गौरव भी इसका नाम दिया गया, रिद्धि गौरव। किसका? रिद्धि। रिद्धि यानी मेरे भक्त बहुत पैसे वाले हैं, अगर मेरे को कुछ भी हो जाए तो मेरी आज्ञा मानते हैं, मेरे को जरा भी प्रतिकूलता में रहने नहीं देते हैं। किसका गौरव आ रहा है? भक्त का गौरव, भक्त की रिद्धि का गौरव। जो भक्त धनवान हैं, संपन्न हैं, उन्हीं के लिए वे सारे कार्य करते हैं, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो खुद माला पाठ जाप व्रत नियम करके उनके कष्ट टालने में लगे हैं। यानी उन्हें किसका गर्व आ गया? रिद्धि गौरव का मतलब जो रिद्धि संपन्न है, बाहर की भौतिक रिद्धि, धन आदि की रिद्धि संपन्न है, उनका गौरव करते हैं कि मुझे मानने वाले कितने ज्यादा हैं, मेरे भक्त सारे पैसे वाले हैं, मेरी आज्ञा में ही विचरण करते हैं, आदि आदि। कुछ शिष्य 500 में से ये रिद्धि गौरव में फंस गए, इसलिए आत्मरुचि से हट गए, आत्म कल्याण के लिए चले थे मगर कल्याण की भावना से दूर हो गए। दूसरे प्रकार का गौरव बताया गया, साता गौरव। साता यानी अनुकूलता, सुख नहीं, अनुकूलता। साता यानी अनुकूलता कि मुझे जितनी अनुकूलता श्रमण बनने के बाद मिली है, इस अनुकूलता को मैं टिकाए रखूं। मगर भगवान ने अनुकूलता में आराधना करने को कहा था, अनुकूलता में आत्म साधना करने को कहा था, मगर अनुकूलता भोगी बन जाती है, सुविधा लक्ष्य बन जाते हैं। साता मिले तो सोचते मेरा कितना पुण्य का उदय है कि मेरे को बिना कहे लोग सब कुछ दे देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, आदि आदि। इसका नाम क्या है? साता गौरव। यानी शरीर लक्षी हो जाते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं। गर्गाचार्य के 500 शिष्यों में से कुछ तो रिद्धि गौरव में फंस गए और कुछ फंस गए किसके अंदर? साता आता ही नहीं है, ऊपर से वो ऐसी कोई बात कह देते हैं कि गुरु की वाणी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, वे मौन हो जाते हैं। तीसरे प्रकार का गर्व बताया गया, रस गौरव। किसका रस? आहार। सरस सरस आहार करने के लिए भगवान ने मना किया है, रोज रोज सरस आहार नहीं करना। यानी सरस आहार करने का मतलब ही है कि शरीर की पुष्टि होने से अपने आप ही प्रमाद आते हैं, आलस्य छा जाते हैं, लक्ष्य बदल जाते हैं, दिशाएं विपरीत हो जाती है। इसलिए गर्गाचार्य अपने शिष्यों को बिठा के समझाते थे, जो रस गौरव में पड़े थे, आहार के लिए ही मानो जी रहे थे, आहार अच्छा मिलने पे प्रसन्न हो रहे थे, प्रतिकूल यदि कुछ है तो उसको अनुकूल बनाने में लग गए थे। और तब कहते हैं गर्गाचार्य ने उन्हें समझाया कि देखो जिनाज्ञा क्या कहती है कि किन कारणों से आहार करना चाहिए और किन कारणों से आहार छोड़ना चाहिए। आहार का करना भी जरूरी है और आहार को छोड़ना भी जरूरी है, मगर बिना कारण कुछ न किया जाए और कार्य कारण के साथ सब कुछ किया जाए। 6 कारण शास्त्र में बताए गए। आहार करने के पीछे भी 6 कारण हैं, आहार छोड़ने के पीछे भी 6 कारण बताए और वो याद दिलाते रहते गर्गाचार्य किसको? अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा देखो आहार किसके वास्ते करना चाहिए। नंबर 1 कारण बताया गया, क्षुधा को, क्षुधा यानी भूख, भूख को शांत करने के लिए क्या किया जाता है? आहार। इसका मतलब क्या हुआ? भूख लगने पे खाना। बहुत बड़ा ये नियम है।
बिना भूख के खाते हैं तो बीमारियां भी आती है। आज के डॉक्टर तो आपको यही सलाह देते हैं, भूख लगने पे खाना, बिना भूख के मत खाना। कोई कहता रुचि पूर्वक खाना, यानी भूख लगने पे खाना। भगवान ने कहा जब आहार का विकल्प उठता हो और वो विकल्प शांत न होता हो, आपकी साधना में बाधक बनता हो, तो विकल्प की क्या कर लो, पूर्ति कर लो। आहार का विकल्प जागा है तो आहार कर लो। क्षुधा को शांत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए आहार करना, यानी आवश्यकता पे आहार किया जाए। पहला कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया ईर्यार्थ। ईरिया शब्द से अब आप परिचित है ना, इसलिए मैंने ईरिया बोला। ईरिया यानी गमनागमन, ईरिया समिति थी ना। ईरिया समिति का पालन करने के लिए क्या किया जाए, आहार। यदि चलने की ही शक्ति नहीं होगी तो फिर चलते हुए विवेक भी नहीं रह पाएगा, और इसलिए ईरिया के लिए यानी गमनागमन करते हुए विवेक रहे, आंखों की शक्ति भी अच्छी रहे, तभी तो क्या होएगा, विवेक यानी जीव दया का पालन हो सकेगा। इसके निमित्त से, इस भावना से क्या किया जाए, आहार। तीसरा बताया गया संयमार्थ। संयम जीवन का पालन करने के लिए। ये संयम जीवन की गाड़ी बिना आहार के पेट्रोल डाले चलती नहीं है, मगर पेट्रोल ज़्यादा डालो तो भी मुश्किल है, बिल्कुल ना डालो तब भी मुश्किल है। इसके लिए बताया संयम जीवन की जो चर्या है उसका पालन करने के लिए क्या किया जाए, आहार। चौथा कारण बताया प्राणार्थ। 10 प्राण है ना हमारे सबके पास, आपके पास भी कितने प्राण हैं, 10। 5 इंद्रिय के 5 प्राण, मन वचन काया 8 प्राण हो गए, श्वासोश्वास और आयुष्य। इन प्राणों का टिका रहना यानी जीवन का टिका रहना, तो इन प्राणों को टिकाने के लिए क्या किया जाता है, आहार किया जाता है। कितने हो गए, नहीं गिन रहे आप, 4। पांचवा बताया गया सेवार्थ। किसी की सेवा करने के लिए भी आहार किया जाए। यहाँ तक शास्त्र में लिखा, यदि आपके आज उपवास के भाव हैं मगर सामने सेवा का मौका है तो आप उपवास न करके क्या कर लो, आहार कर लो, ताकि सामने वाले की क्या कर सको, सेवा कर सको। यानी सेवा के लिए क्या किया जाए, आहार। और छठा कारण बताया धर्मार्थ। आत्म साधना के लिए भी क्या किया जाए, आहार किया जाए। अब इस भावनाओं से आहार किया जाएगा तो सरस आहार नहीं किया जाएगा, ज़्यादा आहार नहीं किया जाएगा, अधिक मात्रा में नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कि सब कुछ मुझे क्या करना है, खा ही लेना है, ऐसा वाला आहार नहीं किया जाएगा। बारंबार गर्गाचार्य अपने शिष्यों को ये याद दिलाते हैं, मगर कहते हैं उनको कोई बात गले उतरती ही नहीं। सरस ही आहार में, रस गौरव में पड़े हैं। तो उन्होंने 6 कारण वो भी बता दिए जिन 6 कारणों से आहार का त्याग करना चाहिए। नंबर 1 बीमारी। रोग आने पे सबसे पहले किसे छोड़ दो, आहार को छोड़ दो। यदि आहार को छोड़ दिया तो बहुत सारा इलाज आपकी बॉडी का वैसे ही हो जाता है। आयुर्वेद में तो ऐसे ही बताते हैं कि आप क्या कर लो, उपवास कर लो, बुखार आया तो भी क्या कर लो, उपवास कर लो। यानी वैसे भी कुछ खाया तो जाता ही नहीं है, और इसलिए रोग आने पे क्या छोड़ा जाए, आहार। बीमारी आने पे आहार छोड़ा जाए। नंबर 2 बताया उपसर्ग। कोई संकट आ गया अचानक तो क्या छोड़ दो, आहार छोड़ दो। नंबर 3 बताया गया ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। ब्रह्मचर्य का मीनिंग हम जान चुके हैं, आत्मा में चर्या करने के लिए आहार का त्याग कर दो। अधिक आहार खाएंगे तो साधना होने वाली नहीं, बार बार भी खाएंगे तो भी साधना में बाधक बनेगा। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए क्या करो, आहार का त्याग करो। चौथा बताया गया अभय दान देने के लिए, जीवों को अभय दान, क्योंकि एकेंद्रिय जीव की हिंसा तो
है ही है किसके अंदर, आहार में। तो कोई दिन ऐसा आए हम मर्यादा करें या हम पूरा त्याग करें, तभी अष्टमी पक्षी के विवेक दिए जाते हैं। अभय दान देने के लिए, जीवों को अभय दान देने के लिए किसका त्याग किया जाए, आहार का। पांचवा बताया गया तप धर्म की आराधना के लिए, तपस्या को करने के लिए भी क्या किया जाए, आहार छोड़ा जाए। और अंतिम बताया छठा अनशन यानी संथारा, संथारा संलेखना संथारा के लिए भी क्या किया जाए, आहार का त्याग। मगर वो गर्गाचार्य चोयना, पड़ी चोयना प्रेरणा देते हैं, बारंबार समझाते हैं। प्रेरणा देने का मतलब लाभ बताते हैं, पड़ी चोयना का मतलब हानि बताते हैं। जैसे कोई बच्चा आपका न पढ़े तो पहले आप उसे लाभ बताते हो, क्या बोलते हो, अरे पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा, लाभ बताया ना, प्रेरित किया आपने। फिर भी वो नहीं मानता तो फिर क्या बताते हो, पढ़ी चोयना क्या होता है वो बता रही हूँ। फिर आप उसको हानि बताते हो। देखो बच्चे नहीं पढ़ोगे तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, कहते हो ना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा, हानि। ऐसे ही उन्होंने आत्म साधना के लाभ बताए गर्गाचार्य ने कि नहीं साधना करोगे, नहीं आत्मा में लगोगे तो जन्म मरण करना पड़ेगा, और लग जाओगे तो तुम्हारी आत्मा का क्या होगा, कल्याण। मगर जिसे नहीं समझना वो नहीं समझते हैं। आखिर गर्गाचार्य उनकी साधना में अब विघ्न पड़ने लगा। उनके 500 शिष्यों का ऐसा व्यवहार देख करके उनकी साधना में विक्षेप आने लग गया। और एक दिन रात्रि के अंदर उनके विचार जागा। सुबह जागरणा के लिए बैठे थे, 3 बजे उठ के बैठे थे, जागरणा करते करते विचार जागा अंदर में, अरे ये मेरे शिष्य कैसे है। शब्द दिए अध्ययन के अंदर, थोड़ा अभद्र शब्द है मगर बताना होगा। जारी सा मम सीसा, तारी सा गली गद्दा। जैसे ये मेरे 500 शिष्य हैं, ये सारे ऐसे हैं जैसे गली गर्दभ होते हैं, समझ रहे, गली में घूमने वाले गधे होते हैं। कुछ गधे काम के होते हैं ना, जो धोबी के पास हैं, जो काम करते, वो काम के गधे हैं। मगर जो गली में इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, वो कैसे हैं, वो गली गर्दभ है। इतना भीतर में करुणा जागी, अंदर में ग्लानि आई गर्गाचार्य को, अरे एक नहीं दो नहीं 500 शिष्य मिले, समझाने पे भी नहीं समझते हैं। वाकई में मेरे शिष्य ये गली गर्दभ हैं। अब मेरे लिए उचित क्या है, मुझे क्या करना है, अब मुझे इन असद निमित्तों से बचना है, क्योंकि बिना बचे मेरी साधना में विघ्न पड़ता है। मेरी समान रुचि वाले भी नहीं मिले हैं, क्योंकि शिष्य भी समान रुचि वाले हो तो साधना आगे बढ़े, वरना गुरु की रुचि अलग दिशा में, शिष्य की रुचि अलग दिशा में, तो आत्म साधनाएं फलित होती नहीं है। और अब उन्होंने देखा कोई उपाय नहीं है, तो चिंतन करने लगे, यदि मैं गली से गुजरता हूँ और कोई गधा मेरे सामने आ जाए और मुझे रास्ता न दे, मैं उस गधे को हटाने की कोशिश करूं, फिर भी वो ना हटे, तो क्या करना चाहिए, खुद ही रास्ता बदलना होगा। जिसने बचना है, जिसने बढ़ना है, जिसने आगे जाना है, उसने गधे को दोष नहीं देना, गधे को धक्का नहीं लगाना, गधे को बुरा भला नहीं कहना, गधे से माथाफोड़ी नहीं करना, अपना रास्ता बदल लेना। और उस दिन सवेरे उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। सवेरा होते ही वे चुपचाप बिना कहे शिष्य के वहां से विहार कर गए अलग दिशा में। और ये अध्ययन हमें बताता है या असद निमित्त से बचना जरूरी है, और अपनी रुचि के समान ना मिले, अपनी रुचि से अधिक कोई ना मिले, तो उन विपरीत रुचि वालों के साथ नहीं रहना, ताकि अपनी साधना आनंद पूर्वक हो सके। यही इस अध्ययन का सार है। ओम।